को लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं साधना कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांके बाजार में पढ़ती है। आइए साधना, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठ जाइए। कहाँ घर है? अरे जरा से बढ़िया से बैठ जा। अरे हाँ ठीक। कहाँ घर है आपका साधना? घर अपना नया रेंट लेकर आते हैं कहाँ? बाकी बाजार। तो यहाँ पनानिया लिखना चाहिए था ना। पनानिया, बहुत बढ़िया। पापा के नाम? दिनेश प्रसाद। दिनेश प्रसाद। पापा क्या करते हैं? बिजनेस। कौन बिजनेस करते हैं भाई? दुकान है। एक आध फैक्ट्री है? नहीं, दुकान है। दुकान है, दुकान चलाते हैं। कोची की दुकान है? राशन का। राशन का। कहाँ है दुकान? बस स्टैंड। बस स्टैंड। अच्छा, बढ़िया बात है। माता जी क्या करते हैं? प्राइवेट टीचर है। प्राइवेट टीचर। कहाँ? बाकी बाजार में। कौन कोचिंग है स्कूल में? एसएस पब्लिक स्कूल। एसएस पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल ही कने हैं? सतेंद्र से कॉलेज में। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ स्कूल लगाती नामांकन है आपका? प्लस टू यूएचएस बलवार। प्लस टू यूएचएस बलवार। उत्क्रामित हाई स्कूल भलवार। यस। प्लस टू यूएचएस भलवार। पढ़ाई लिखाई ठीक होता है? यहाँ जाते हैं? नहीं, यहाँ 12 का टीचर अवेलेबल नहीं है तो नहीं जाते हैं। अच्छा, उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कोचिंग जाते हैं। यस। कब से कोचिंग जा रहे हैं आप? 11 से। 11th से जा रहे हैं। पहले 10th वगैरह नहीं किए थे ना कोचिंग में? किए थे। कहाँ किए थे? सतेंद्र से कॉलेज में। 10th में? यस। कौन सा कोचिंग था? पटेल कोचिंग सेंटर। पटेल कोचिंग सेंटर। यस। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता होगा? यस। आर्यन कोचिंग सेंटर में वहाँ भी सही होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पढ़ाई लिखाई अभी सही चल रहा है? हाँ। हमारे पास कल आए हैं, इंटरव्यू देने। क्या होगा इंटरव्यू से? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा। मिलेगा? मिलेगा आपको? यस, मिलेगा। एक आधो के मिला है? हाँ, मिला। मिला है? आप भी सोच रहे हैं फ्री मिल जाए? यस। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, आप भी लीजिए भाई, है ना। हमको बताइए कि 50 क्वेश्चन जो आप दिए हैं अपने से बनाए हैं? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई और ना बनाया है? नहीं। अपने से बनाया है। लाभ का होगा इससे? कैसे कैसे का नियम है हमको जरा बताइए। अगर हम इसमें मतलब 12 को आंसर देंगे तो हमको 1 साल का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा। और अगर 13 को देंगे तो हमको 2 साल का प्राप्त होगा। कितना क्वेश्चन देंगे आप? 13 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो कितना मिलेगा? 2 साल का। 2 साल का मिलेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा एगो नियम है, जानते हैं वो नियम? नहीं। बता दें? बताइए। अच्छा, नियम ये है, नियम ये है कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन जो दिए हैं, है ना, क्वेश्चन जो दिए हैं उससे 12 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इसको विस्तार पूर्वक बताइएगा, है ना, तो आपको 13वां प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 14वां 13वां जब विस्तार पूर्वक बताइएगा, हमको संतुष्ट कर दीजिएगा तो 14वां भी पूछेंगे। 14वां जब संतुष्ट कर दीजिएगा तो 15वां पूछेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 1 से 12 तक आपको संतुष्ट करना ही करना है ना, तब 13वां खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। एगो प्रश्न संतुष्ट करने में तकलीफ हुआ कि एगो हम काट देंगे। प्रश्न जो रहेगा उससे रिलेटेड, उससे भी विस्तार, वो प्रश्न से संबंधित रहेगा, अदर नहीं रहेगा। आप शायद वीडियो एक आध देखे होंगे, देखे हैं एक आध वीडियो, तो समझ में आया होगा कि हाँ उसी से प्रश्न रहता है, अलग तो करते नहीं है ना। कोई दिक्कत? डर उर नहीं ना लग रहा है? नहीं। हिचकिचाहट नहीं ना है? नहीं। चालू कर दिया जाए यस। प्रश्न पूछने के लिए। यस। पहला प्रश्न है, ओम का नियम है का वी आर बराबर आई आर, खा वी बराबर आर स्क्वायर आई, घ वी बराबर आई स्क्वायर आर, घ वी बराबर आई प्लस आर। सही उत्तर का है, हमको बताइए। का। गा का। का। यस। सही कर देना इसको, यस। गलत नहीं ना करें। नहीं। आप सही बनाए हैं? जी। आप बताए भी होंगे सही, हाँ। चेक कर लें। यस।
ठीक से कहता है कि आगे बढ़िए, हरा सूरज मतलब आगे बढ़िए। हमको एक बात बताइए, ओम का नियम का है का? किसी चालक के सिरे पर विभवांतर कमान समानुपाती होता है, हम्म जैसे कि ताप दाब। और कुछ? हाँ, जैसे कि मतलब किसी चालक के सिरे पर विभवांतर कमान आयु धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे कि अब ताप दाब परिवर्तित रहे तब। ये भी का कहता है विभवांतर, यस, आई का कहता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, आवाज त्रिज्या। विद्युत धारा होता है आई। यस, देख ले भाई, हम अनपढ़ गवार, नहीं ऐसा नहीं है। वीडियो जब बनेगा तुमको कोई देखेगा, है ना, यस, कोई गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा मामला, ठीक है ना। ठीक है। आभूषण बनने वाला सोना होता है का 24 कैरेट का, खा 22 कैरेट का, गा 16 कैरेट का, घा 15 कैरेट का। बता जवाब। खा। खा यस, 22 कैरेट का होता है। यस, है सही, लेकिन ऐसे कोई तो कहता है कि 24 कैरेट का सोना हमको चाहिए, तो बनेगा? नहीं, कहे नहीं बनेगा? क्योंकि 24 कैरेट का सोना उसका शुद्ध सोना का कभी आभूषण नहीं बनता। उसमें मतलब 1% तांबा या 1% चांदी मिलाकर बनाया जाता है। ऐसा बात है? यस, तो कहे नहीं बनता है? क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, जिससे कोई भी आभूषण तैयार करने में बहुत कठिनाई होती है। किसी ने नहीं बनता है। यस। और ओकरा से तो बढ़िया कि 15 कैरेट के, नहीं, 15 कैरेट के बनेगा तो और तो अच्छा रहेगा ना। ऐसा नहीं है। मतलब 22 कैरेट का रहेगा, उसमें 1% चांदी और 1% तांबा को मिला दिया जाए तो 24 कैरेट का हो सकता है, और उसमें मतलब उस चीज़ का आभूषण बनाया जा सकता है। तो 16 कैरेट का नहीं बनेगा ना। नहीं, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। तो सस्ता तो 15 कैरेट का होगा ना, नहीं, तो 4 रुपये में मिल जाता होगा। ऐसा थोड़ी है। हाँ। सोना सोना ही होता है, अच्छा। महंगा ही मिलेगा। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? का आयोडीन, खा सिलिकॉन, गा ऑर्गन, घा ब्रोमीन। अगर सही जवाब देते हैं तो चौथा महीना के लिए भी खुलेगा, 3 महीना के तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बताइए। गा। ऑर्गन। यस, सही में? यस, भैया ले तो हो गया गलती, ऑर्गन ना यस, सही है। अच्छा, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन तत्व है। अच्छा, बढ़िया बात है। आयोडीन? आयोडीन नमक है, क्षार। आयोडीन नमक है। और नमक में मिलाया जाता है आयोडीन, क्षार है। अच्छा, सिलिकॉन? सिलिकॉन एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। यस, और ब्रोमीन? ब्रोमीन भी तत्व है। अच्छा, एकरा में एक धातु के ऑप्शन दे दीजिए, एगो क्षार के ऑप्शन दे दीजिए, और एगो तत्व के ऑप्शन दिए, दूगो, है ना। यस, तो एकरा में तो चुनना तो आसान बात हो गया कि उत्कृष्ट कौन तत्व ऑर्गन है ना। है। यस, चुनना तो आसान हो गया ना। आसान नहीं हुआ, जो मतलब एकरा में कोई पूछ देगा कि बाबू एकरा में 4 गो लड़की के रख देंगे, एकरा में से बतावेंगे कि एकरा में लड़की के नाम कौन है, तो आराम से जवाब देगा। थोड़ा सा परेशानी होगा जवाब देने में, है ना, यस, है कि नहीं। अब 4 गो के लड़की के नाम है, एकरा में कहेंगे कि पूनम कौन है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा बतावे में, है ना। और 4 गो लड़की के, 2 गो लड़का रहे और 2 गो लड़की रहे, तब एकरा में सब पूछेंगे कि एकरा में लड़की कौन है, तो तुरंत बता देगी तू। अगर हम वो दोनों लड़की को जानेंगे नाम तभी ना। अरे एकरा में लड़की कौन है तब तो बता देगी ना। हाँ, तो वही बात इसमें हुआ है, ऐसा 2 के लड़की के नाम दे दिया, दूसरा के लड़का के नाम दे दी, तो फटाक से बता दी। जो ऑप्शन में था वही दिया। तो ऐसा जैसा ऑप्शन दो कि जहाँ थोड़ा तकलीफ हो गए। ये तुम ऑप्शन दी हो तो हमारा तो हम अनपढ़ गवार, ये माने से तुमको मिल गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो तत्व रहता तो हम देते नहीं। जस्ता का अयस्क है, खा सिनाबाद, खा जिक ब्लेंड, खा बॉक्साइड, खा सोडियम। दे हाँ हाँ, खा। एग्जाम दीजिए। खा जिक। जिंक लेड। अच्छा, जस्ता अयस्क क्या है? अयस्क इसका दूसरा मतलब नाम होता है। किसका? किसी चीज़ का, जैसे जस्ता का दूसरा नाम जिसका हम खोज कर सके, जिसके अनुसार। जैसे एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, वैसे ही जस्ता का होता है जिंक ब्लेड, जिंकाइट। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? का CH4, खा C2H6, गा C6H6, घा C2H4, गा गा C6H6। H6। ठीक है, बात है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? का SO2, खा NO2, गा P2O5, घा Na2O। या वो होगा ना। यस, हाँ, तो बोलो। Na2O। घा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? का यकृत, खा मुख गुहा, गा अमाशय, घा छोटी आंत। का यकृत।
यकृत से यस सही में यस चेंजिंग नहीं ना करना नहीं। है। पितरस का कहलाता है? पितरस कैसे हम इसको समझें? पितरस हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता, जो हमारे भोजन के पचने में सहायता करता। पितरस कहलाता है यस ऐसा। इसमें कह रहा है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत यानी से। स्रावित मतलब क्या होता है? क्या कहता है? जो- बहना? नहीं, मतलब यकृत से निकलता है, वो यकृत में बनता है और वहीं से निकलता है, बाहर ताकि निकलता है। हमारे भोजन को पचा सके। एंजाइम नहीं काम करता है? नहीं, हाँ यकृत से निकलता ठीक है। वो पितरस के काम है कि भोजन को पचाना। यस, कौन बोला? हमारे मतलब पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से। 6 क्लास से। और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम में भोजन को पचाता है, बट पितरस भी सहायता करता है उसको पचाने में। अमाशय से भी ये निकलता है, इसको ज़्यादा अति यकृत से होता है, इसलिए यकृत में होता है। और यकृत हमारे पेट के दाहिने हिस्से में स्थित रहता है, जिसका दूसरा नाम है कलेजा या फिर जिगर। चले जा। यस। ऐसा बात है। सही तो बोल रही है। जी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? का WBC, खा लसिका, गा RBC, घा इनमें से कोई नहीं। RBC। RBC का है रेड ब्लड सेल। इसका काम का है? ये हमारे शरीर में रहता है, लाल रक्त कोशिका। का है इसका काम का है? ये हमारे इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। बहुत बढ़िया। अवतल लेंस का आवर्धन होता है का U प्रति V। ये ना पढ़ेंगे इसको? क्या? U U बाई का वाला U प्रति V। U बाई भी या U बटा भी? प्रति V नहीं पढ़ेंगे इसको? नहीं, काहे नहीं पढ़ेंगे? योग मतलब बटा में है, ये किसी का ऐसा ही मात्रक नहीं है कि हम इसको प्रति सेकंड में पढ़े या प्रति मीटर में पढ़े। अच्छा तो पढ़ेंगे U बटा V। यस, ये U चलो बाई भी। तो बताओ। खा U V गा U प्लस V घा V बटा U भी बटा U घा। घा। चलो बहुत बढ़िया है। निम्नांकित में कौन अक्रिया गैस है? अक्रिया गैस है का कार्बन, खा हीलियम, गा चांदी, घा हाइड्रोजन। हीलियम। हीलियम। यस। ये कोई काम ना काम करता है, इसका कोई काम नहीं है। कैसे? ये मतलब सारे तत्वों से अलग होता है, हाँ जो इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता। रिएक्शन में नहीं भाग लेता नहीं, है। ये मतलब और हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है इससे। H+, यस। तो मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, वो बोल रहे हैं। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो जब जो हाइड्रोजन और हीलियम जो बनता है मिलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जब तक प्रक्रिया नहीं करेगा तो कैसे प्रकाश उत्पन्न होगा बताओ? मतलब ये वो सारे तत्व जो पी ब्लॉक के सब तत्व होता है वो सब में अलग होता है, ये तब वो सब शामिल नहीं होता है ये सब तत्वों में। रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम ये सारे तत्व से अलग है, ये तत्वों में शामिल नहीं होता है। ऐसा बात है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है का कूलम, खा वोल्ट, ग एम्पियर, घा ओम। वोल्ट। विभवांतर का काम करता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने का काम करता है। कौन चीज? प्रत्येक आंक आवेश में लगने वाले बल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? का पोषण, खा श्वसन, गा परिवहन, घा उत्सर्जन। उत्सर्जन। उत्सर्जन सही में यस। लॉक कर दिया जाए। यस। ये अंतिम प्रश्न है जो आपने दिया था। आपका संजोगवश शायद एक भी अभी तक कटा नहीं है ना? यस। देख लें। उत्सर्जन क्या कहलाता है? हमारे शरीर में जितने भी उपचारी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। उत्सर्जन। यस। पोषण, पोषण से क्या समझते हैं? पोषण हमें भोजन से पोषण प्राप्त होता है। श्वसन,
श्वसन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे हम जब सांस लेते हैं श्वसन अंग। ग परिवहन, परिवहन हमारे मतलब जीवन में परिवहन की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी चीज़ के लिए परिवहन आवश्यकता होती है, इसलिए परिवहन क्या? बोलो 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 फिर से। मतलब हमारे जीवन में परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ तो प्रश्न दिया मनुष्य में, हम्म, तो मनुष्य में परिवहन किस प्रकार से होता है? मनुष्य के अंदर किसके माध्यम से होता है? मनुष्य के अंदर होता है ना? हाँ, हाँ तो बताइए किसके माध्यम से होता है? श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। श्वसन के काम अलग है, पोषण के काम अलग है, उत्सर्जन के काम अलग है, परिवहन सबका अलग अलग कार्य है। तो परिवहन किसका कार्य है? परिवहन मतलब हम हमारे शरीर के लिए जो ये होता है ना, सांस वास लेते हैं छोड़ते हैं उसको, वही। कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, कंफ्यूजन क्या हाँ रहेगा? तो बताइए मतलब परिवहन। उनका मतलब बता नहीं पा रहे हैं। हाँ तो वही बता, नहीं तो 14वां काट रहा आपका। बता रहे हैं। हाँ तब 1 साल के बाद बताइएगा। नहीं, बता रहे हैं। 15वां कट रहा मनुष्य में है। परिवहन फेफड़ों के द्वारा होता है। सांस को चीज से लेता था, आदमी भी सांस तो फेफड़े से ही लेता है। तो फिर परिवहन कौन चीज होगा? परिवहन होता है मतलब जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और उसको सांस छोड़ते भी हैं। परिवहन किसके माध्यम से होगा? परिवहन क्या कौची कौची होता है वो हम पूछ रहे हैं। सांस लेता है नाक से, फेफड़ा काम करता है, पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, सबको तो बता दिए। परिवहन किससे होता है, किसके द्वारा होता है? कौन सा ऐसा शक्ति है जिसको से परिवहन किया जाता है मनुष्य में? बताते हैं ना सर, कितना बढ़िया चित्र लेके बताते होंगे। बता रहे हैं। हाँ चित्र मनुष्य के छाप दिए, बचपन से सीखती आ धड़कन रही से हो। होता है। हाँ धड़कन से। धड़कता है, उठ। हाँ, 15वां होता कट है। रहा है तुम्हारा। आपका इंटरव्यू जो था ना अभी अच्छा है, एगो प्रश्न कट गया है ना? परिवहन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पढ़ते आ रहे हैं ना, तो पढ़िए, फायदा आपको था। आप नहीं याद किए तो नुकसान आपको है। 13वां प्रश्न, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री पहली बार कितने दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? कृपया आप सामने दिखिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा। इधर उधर देखिए तो आपको गड़बड़ा जाएगा। स्क्रीन पे देखिए, सही उत्तर दीजिए। समझ गए? गलत उत्तर दीजिएगा आप बाहर हो सकते हैं। अगर सही उत्तर भी दीजिएगा तो भी आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन रह सकते हैं नहीं पे जब तक आप सही उत्तर का व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। का 263 दिन, खा 264 दिन, गा 265 दिन, घा इनमें से कोई नहीं। अरे उधर मत देखिए, घबरा जाएगा। हाँ बताइए सही उत्तर क्या है? अगर आप बताते हैं तो फायदा आपको है, नहीं बताते हैं तो फायदा आपको है। इतना देर सोचिएगा। पापा का नाम क्या है? बोलिए। दिनेश प्रसाद। फटाक से जवाब दे दिए। जब हम पूछे तो जिसको जानकारी रहता है फटाक से जवाब दे देता है, जिसको जानकारी नहीं रहता वो थोड़ा सा सोचे लगता है। तो सोचिए, 1 मिनट तक समय दिए आपको। अच्छे तो आदमी थे, है ना? अच्छे आदमी थे और हैं भी। अच्छा कार्यकाल है ना? जानते हैं इनके बारे में? यस। कौन है? नीतीश कुमार। हाँ जान तो गए हैं, तब आगे बताइए। पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर कितना दिनों तक
रहे थे। 263, खा 264, गा 265, घा इनमें से कोई नहीं। इतना देरी कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन आप सही बताइए कि कितना दिन तक रहे थे? 5 साल तक रहे थे। 5 साल तक रहे थे। यस। 5 साल में कितना दिन होगा? अरे 365 गुने 5 है ना। यस। एगो 266, एगो और बढ़ता है, एगो नंबरवा है ना। यस। तो कितना हो गया? ज़्यादा हो गया है कि नहीं? तो बहुत दिन हो गया वो। ये गड़बड़ा जाएगा मामला आपका। ये आपका उत्तर गलत है। कैसे गलत है? 5 साल तक के नहीं रहे थे। आपका सिलेक्शन साल भर तक के होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम पूछ रहे हैं दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे पहली बार। आप वीडियो देखे थे शायद? नहीं देखे तो यही घबराया मामला। आप कई वीडियो में यह प्रश्न हम पूछ चुके हैं और यह प्रश्न हम बता चुके हैं, इसका उत्तर भी बता चुके हैं, तो आप जानते इसके बारे में। आपका सिलेक्शन सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। जो 7 दिनों तक के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक के लिए। सर्टिफिकेट दीजिए। सही ऑप्शन दिए फिर भी गड़बड़ा दिए। हाँ आप गड़बड़ाए हैं, हम थोड़ी ना गड़बड़ाए हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ले लीजिए। पूरी आइए।